जी, ट्रांसजेंडर की लाइफ ही दर्द से भरी है। उनको ना कोई समझने वाला है, ना सरकार है, लेकिन सरकार उनको हक ना देने वाली है, बस लॉ निकालते रहेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। मैं चाहूंगी यही कि ट्रांसजेंडर को भी इंसान माना जाए, क्योंकि उसके आगे हम चाहते हैं कि कोई नौकरी करे, कोई जज बने, कोई नेता बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने। हम हर तरह की यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी किन्नर समाज में बच्चे आ रहे हैं, आगे जो भविष्य आने वाला भी हूँ, इंसान हूँ जी, है ना। और यही बोलना चाहती हूँ, जैसे गाड़ी उड़ी में, ट्रेन वगैरह में भी ये रहता है, लड़का लोग के लिए बोगी, लड़की जेंट्स महिला जब रहता है, बाकी हम लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं होता, नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं मांग करूँगी कि गाड़ी में भी हम लोग को। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। बच्चों के जन्म लेने के बाद जिन किन्नरों की दुआ को लोग मानते हैं, उन्हीं किन्नरों को हमारे में हीन भावना से देखा जाता है। लोग किन्नरों की दुआ तो चाहते हैं, पर जिस घर में अगर बच्चे किन्नर पैदा होते हैं तो शर्मिंदगी से बचने के लिए उनसे छुटकारा पाने में लग जाते हैं। आज यानी कि 31 मार्च को ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे के रूप में मनाया जाता है और हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं। तो हम इन्हीं की आज जिंदगी में बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से इनकी। तो चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनु मिश्रा है और मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। जी अनु जी, आप ये बताइए, पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं तो अभी रामकृष्ण नगर से हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से संघर्ष कर रही हैं आप अपनी ज़िंदगी में? एक्चुअली संघर्ष की बात करें तो ट्रांसजेंडर तो पहले से ही मतलब बहुत सारा संघर्ष करते आई है और अभी भी कर रही हैं, जी। क्योंकि जो वो चाहती हैं वो अभी तक उनको मिला नहीं है और वो संघर्ष लगातार कर रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और मैं यही बोलना चाहूंगी, संघर्ष की बात करें तो बहुत बड़ी हो जाएगी और छोटी शब्दों में मैं बोलना चाहूंगी, जी। ट्रांसजेंडर की लाइफ ही दर्द से भरी है। उनको ना कोई समझने वाला है, ना सरकार है, लेकिन सरकार उनको हक ना देने वाली है, बस लॉ निकालते रहेगी, इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। मैं चाहूंगी यही कि ट्रांसजेंडर को भी इंसान माना जाए, क्योंकि वो भी वही होती है जो एक माँ के पेट से निकलती है। उनके अंदर भी खून दौड़ता है और वो भी वही चाहती है, वो चाहती है कि हमें भी प्यार मिले, दुलार मिले, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें भी इंग्लिश आती है, हम भी किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं जो एक मेल एंड फीमेल नहीं करते हैं। जी। आप क्या कुछ चाहते हैं सरकार से कि आपके लिए क्या कुछ करे वो? सरकार से मैं यही चाहती हूँ, जिस तरीके से हर जगह पे मेल एंड फीमेल का कॉलम बना होता है, मैं चाहती हूँ कि हर जगह पे वैसे ही ट्रांसजेंडर का भी कॉलम हो। जी। आपका क्या नाम हुआ? मोनिका, नमस्ते, मैं मोनिका बात करती हूँ। जी मोनिका जी, आप कहाँ से हैं? मैं पटना से ही, आगमकुआं से ही। पटना से ही हैं? हाँ। अच्छा, आप अपने बारे में बताइएगा। मैं अपने बारे में ये बताऊं, हमारे गुरुजी हैं उधर, हमको बचपन से पोसा पाला है और रखे हुए हैं हमारे गुरु। और रहती हूँ अपना गुरु लोग के साथ। क्या करूँ, जिस तरह मेरा पार हो रहा है। जिस समाज में आप रहती हैं, हाँ। क्या कुछ फेस करती हैं आप यहाँ रहकर? हाँ, हम लोग अपना काम करते हैं, शादी होता है, बच्चे होता है, उसमें जाती हूँ दुआ आशीर्वाद देने, नाचने, बधाई करते हैं। जी, यहाँ पे हमारे साथ इनकी गुरु माँ है, तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मैं अमृता किन्नर। जी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने तो बहुत सारे संघर्ष की, यहाँ तक पहुँची और हम लोग संघर्ष करते करते थक चुकी हूँ और आगे हमसे नहीं हो पा रहा। हम यही चाहेंगे कि मेरे हम जो करते आए हैं वो मेरे बच्चे ना करें। जी। जो आगे से मेरे जनरेशन आ रही हैं वो जनरेशन मेरे ये काम ना करे, वो शादी विवाह में नाचे नहीं, बधाइयाँ ये ना करे, जो हम लोग किए हैं वो तक रहने चाहिए। उसके आगे हम चाहते हैं कि कोई नौकरी करे, कोई जज बने, कोई नेता बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने। हम हर तरह की यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी किन्नर समाज में बच्चे आ रहे हैं, आगे जो भविष्य आने वाले हैं उनके साथ यही होना चाहिए। और सरकार को यही कहूँगी कि हम लोग की बातों पे जरा गौर से ध्यान दे, नहीं तो हम तो फिर अपने लड़ाई तो लड़ूंगी ही, तुम इसमें पीछे हटने वाली तो बात है नहीं। सरकार से आप क्या कुछ चाहती हैं? सरकार से यही चाहती हूँ कि जो एक माँ के कोख से जैसे लेडीज एक जेंट्स पैदा होते हैं, उसी तरह से हम भी एक किन्नर है, ठीक है। एक विकलांग होता है उसे माँ बाप रख लेता है, अंधे होते हैं उसे भी रख लेते हैं, सब चीज होता है,
लेकिन एक को क्यों नहीं, ठीक, जब किन्नर को नहीं पा रही हैं, नहीं हमें देखिए अभी बचपन में हमारे गुरु लेके चले आए, हम गुरु के पास आ गए, अब आगे के हम अपने बच्चे को ले आए, नहीं पढ़ पाए, हम पढ़े होते तो आज हम भी अपने हक के लिए लड़ते, मतलब कि नौकरी के लिए लड़ते, लेकिन हम तो है नहीं। अब तो हमारे काम वही हो जाएगा कि जो हम करते आ रहे हैं, मेरे गुरु सिखाई है वही हम करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो वही काम ना करें। अब लेडीज जेंट्स के लिए कहीं शौचालय है तो उसमें लिखा है पुरुष महिला, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए क्यों नहीं है, ट्रांसजेंडर के लिए क्यों नहीं? कोई ऐसा, अभी जाते हैं हम कपड़ा कहीं मॉल में खरीदने, वहाँ पे मेल फीमेल लिखा हुआ, अब वहाँ पे ट्रांसजेंडर क्यों नहीं है जी? हम कहाँ पे कपड़ा चेंज करेंगे, किस जगह पे करेंगे, अब मेल में जाए कि फीमेल में जाए? हम इसी चीज के लिए सरकार से कहते हैं कि जिस तरह से एक लेडीज को एक जेंट्स को मिला उसी तरह से हमें भी अधिकार मिले। हम भी ये जगह पे नेता बनना चाहते हैं, हम भी विधायक बनना चाहते हैं, हम भी मंत्री बन। आप लोग तो अपने बच्चों के लिए चोरी करोगे, डकैती करोगे, नेतागिरी कर रहे हो तो, लेकिन हम किसके लिए करेंगे? हम ये मैं अपने जजमान के लिए करूँ, ये जितना देशवासी हैं उनके लिए करेंगे, ठीक है? हम तो चोरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे तो कोई है नहीं आगे पीछे, खाने वाले तो रो नहीं रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे अद्विका जी हैं, इनको आगे खड़ा किया जाए, ठीक है? मेरे मंत्री के रूप में हम इन्हीं को देखना चाहते हैं। जी, आपका प्रश्न होगा कि आप अपने घर पे क्या कुछ संघर्ष किए थे, क्या हुआ था आपके साथ? अब वो चीज को तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि बीते हुए कल में हम जाना नहीं चाहते, याद नहीं करना चाहते, नहीं याद करना चाहते। हमारे साथ देखिए किन्नर के साथ में, कि हमारे साथ ही नहीं सारे किन्नर के साथ में यही होता है, जो कि घर में हर किसी को कष्ट होता है। जब वहाँ से आते हैं तो अपना जिंदगी जीते अपने तरीका से, ठीक है? हम अपने गुरु के पास जब आए, हमारे गुरु का नाम है सौम्या किन्नर, मेरे दात गुरु का नाम है संतोष सिंह किन्नर, और मेरे परदात गुरु का नाम है लल्लन किन्नर उर्फ राजकुमारी। मैं उनकी परपोती चेला हूँ, संतोष गुरु की नाती चेला, सौम्या गुरु की पोती चेला, अंजलि गुरु की बेटी हूँ मैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे गुरु सीख दिया है वही सीख हम कर रहे हैं, वही करते रहेंगे, और बीते हुए कल में नहीं जाना चाहते। बिहार सरकार तो बहुत सारी जॉब देने का वादा करती है, बहुत सारे फॉर्म भर सकते हैं आप लोग? तो फॉर्म भर सकते हैं, हम पढ़े होते तो भर देते, जो पढ़े हुए हैं तो उनको तो हो ही नहीं रहा है, हम तो अनपढ़ बैठे हैं जी। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं मेरे किन्नर समाज में उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम तो अनपढ़ को क्या मिलेगा जी? तो हम यही कहेंगे कि जो मेरे पढ़े लिखे हैं उनको आगे को बढ़ाइए, उनको नौकरी दीजिए, ठीक है? वो जो चाहती हैं उस मुकाम तक सरकार हेल्प करे उनको पहुंचने के लिए, और हम लोग को भी पहुंचने के लिए। आज तक ले इतने गरीब लोग को, रिक्शा चलाने वाले को घर मिल गया, बिल्डिंग बन गया, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अभी बोल रहे हैं वोट के लिए, हम लोग के तो सही से ढंग से आधार कार्ड नहीं है, अच्छा, पहचान पत्र नहीं है, तो हम किस आधार पे वोट देंगे उनको जी? अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की, तो आप इस बार किनको देखना चाहते हैं? हम तो इस बार हम क्या बोले, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि हम किनको देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा उस समय पे। हमारे लिए ना क्या आगे कोई किया है ना पीछे को मैं आज, क्योंकि वो भी मेरे लिए कुछ करेगा, जो होगा समय पे देखेंगे जी। क्या बोल रहे थे आप? जो भी करते हैं उन लोग अपने लिए करते हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग समाज में चलते हैं, घूमते हैं कहीं, तो हम लोग को जैसे लड़का लड़की का सामान दिया जाता है उस तरह से हम लोग को सामान नहीं दिया जाता। हम लोग को थोड़ा अलग ढंग से ये है तो वो है, और मैं कुछ भी हूँ, इंसान हूँ जी, है ना? और यही बोलना चाहती हूँ, जैसे गाड़ी उड़ी में, ट्रेन वगैरह में भी ये रहता है लड़का लोग के लिए बोगी, लड़की जेंट्स महिला जब रहता है, बाकी हम लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं होता, नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं मांग करूँगी कि गाड़ी में भी हम लोग को बोगी दिया जाए, और हमको भी समाज में इज्जत मिले, हमको भी समाज में सब अच्छा नजरिया से देखा जाए। जितने भी दुनिया की फैसिलिटी है, जितने भी फैसिलिटी है एक जेंट्स एक लेडीज के लिए, वो सारी फैसिलिटी हम लोग को भी मिलना चाहिए, ठीक है? हम इतना कहेंगे नहीं कि ट्रेन या बोगी या बस या गाड़ी टेम्पो ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, इतना समझ जाइए कि जहाँ 2 है वहाँ 3 होना चाहिए, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी।